नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भारत के स्व पर बोले डॉक्टर मनमोहन वैद्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि स्वाधीनता के पश्चात भारत के स्व को नकारने का फैशन चल पड़ा और हम जो हैं, सदियों से जिसे दुनिया जानती है, हम अपने स्व को नकारना यानी अपने आप को लिबरल, इंटेलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव कहलाने का फैशन चल पड़ा और भारत के स्व की बात करने वालों को कम्युनल, एंटी प्रोग्रेसिव बताने का प्रयास होता रहा। उन्होंने कहा कि इसीलिए भारत की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, अब तक उतनी नहीं हुई है। इस स्व के प्रकाश में, इस स्व के आधार पर हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति, शिक्षा नीति, हमारी अर्थ नीति यदि तैयार होती तो हम अब तक बहुत आगे बढ़ सकते थे। सह सरकार्यवाह गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्व संवाद केंद्र भोपाल कार्यालय में ध्वजारोहण के पश्चात संबोधित कर रहे थे। सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी तेजपाल सिंह ने दी खुलेआम धमकी, कहा उंगली उठाने की कोशिश की तो हाथ काट लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने में लगे प्रत्याशी और उनके समर्थक रोक के बाद भी जनसभाएं कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी तो खुलेआम विपक्ष को धमकी भी दे रहे हैं। मथुरा जिले की छाता विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी तेजपाल सिंह जनसभा के दौरान खुलेआम धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने उनके लोगों के खिलाफ उंगली उठाई तो वे उनका हाथ काट लेंगे। किसी एक साथी को दबाव डाल के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ लगाते हैं। मैनपुरी से आई दिल दहलाने वाली घटना, मस्जिद में मासूम से इमाम ने किया दुष्कर्म। मैनपुरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर इमाम ने मस्जिद में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मासूम रोती चिल्लाती रही, लेकिन इमाम को उस पर तरस नहीं आया। प्राइवेट पार्ट से खून आने पर उसे छोड़ा। वहीं ये बात किसी को नहीं बताने के लिए आरोपित ने उसे कुरान की कसम भी खिलाई। मासूम लहूलुहान हालत में घर पहुंची तो परिजनों को शक हुआ। परिजनों के पूछने पर उसने इमाम द्वारा गलत काम करने की बात बताई और चेताने लगे, मस्जिद रोजाना अगर आएगा तो सब हो जाएगा। पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा है। जिला अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर नाबालिग को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म। देहरादून के सहसपुर के अब्दुल कलाम पर आरोप है कि इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर नाबालिग से दोस्ती की और फिर नाबालिग की अश्लील फोटो बना ली, जिसे भेजकर आरोपित अब्दुल ब्लैकमेल करने लगा और फिर नाबालिग को सेलाकुई और ऋषिकेश में गेस्ट हाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि आरोपित अब्दुल कलाम और गेस्ट हाउस मालिक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिना हथियार 5 चीनी सैनिकों को धूल चटाने वाले आगरा के कर्नल अरूपम को गैलेंट्री अवार्ड। आगरा के लाल कर्नल अरूपम चक्रवर्ती ने गलवान घाटी में चीनी सेना के 5 सैनिकों को बिना हथियार के धूल चटा दी थी। उनके इस अदम्य साहस के लिए सेना ने गणतंत्र दिवस पर उन्हें मेंशन इन डिस्पैच गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। अब बात आत्मनिर्भरता की सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे गत दिनों में आई आत्मनिर्भरता की प्रमुख खबरों पर। वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में शिल्प संग्रहालय के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ती हुई देखने को मिली है। संकुल में स्थित शिल्प संग्रहालय आकर लोग शिल्प की बारीकियों को देख और जान रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों से मिलाकर 5200 से अधिक स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हैं। गांव में मेहनत मजदूरी करके व जंगल की लकड़ियां बिक्री कर परिवार का खर्च चलाने वाली महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद विकास की इबारत लिख रही हैं। बेलखरनाथ ब्लॉक के करमाही गांव की महिलाएं आंवले के उत्पाद बनाने पर जोर दे रही हैं। जौनपुर में गंगा मैया सक्षम महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आधी आबादी को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रही हैं। समूह की 11 महिलाएं मास्टर ट्रेनर बनकर क्षेत्र की अन्य महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस और प्रशिक्षण दे रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से मदद मिलने से इनकी उम्मीदों को पंख लग गए हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार कर रहे हैं। इसमें देश दुनिया की चिकित्सा व प्रौद्योगिकी जगत के विशेषज्ञ तो जुड़ेंगे ही, किसी भी वर्ग से पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को भी चुनौती के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका दिया जाएगा।
मेरठ में कैनरा बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कुछ नया करने और सीखने की चाह रखने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। संस्थान में 175 महिलाओं के अलग अलग समूह मशरूम की खेती, जूट से उत्पाद बनाने, अगरबत्ती बनाने आदि का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कानपुर के लघु शस्त्र निर्माणी में बने ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्शन कार्बाइन तैयार है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी इसमें रुचि दिखाई थी। लघु शस्त्र निर्माणी ने करीब 4500 JVPC की खेप कई चरणों में पूरी कर दी है, जबकि अभी भी लगभग 5000 JVPC का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। आज के समाचारों में इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।